हेलो गाइस, वेलकम टू जय पॉइंट। आज हम लोग कम्युनिकेशन के नेक्स्ट टर्न की बात करेंगे, यानी यहाँ से जो हम लोगों ने कल सीखा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आज उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जो हम लोग देख रहे थे अभी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेसिकली है क्या, ये हम लोगों ने देखा था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जो होगी वो क्या होगी, और उसके साथ साथ हम लोगों ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे भी बात की थी और कुछ ओवरव्यू भी दिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स था दैट इज़ MF इज इक्वल्स टू क्या निकला था, डेल्टा F अपॉन FM। यहाँ पे डेल्टा F क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, एंड FM क्या है, दिस इज मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, यानी जिसका मॉड्यूलेशन होना है, जिस वॉइस सिग्नल का मॉड्यूलेशन होना है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल यहाँ तक बात कर ली थी। तो आगे इसके बात करते हैं, हम लोग स्पेक्ट्रम पे जाते हैं, स्पेक्ट्रम देखते हैं कैसा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम होगा। तो जो आज बात करनी है स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, इस पे बात करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइन फंक्शन है और कॉस फंक्शन है, इसका हम लोगों का जो कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो इसको जो हम स्पेक्ट्रम इसका ड्रॉ करते हैं वो बेसल्स फंक्शन के बेसिस पे ड्रॉ करते हैं, बेसल्स फंक्शन। ओके, बेसल्स फंक्शन। अब ये फंक्शन है क्या, तो इस फंक्शन को जैसे सपोज हमें इस FM जो हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव थी यानी S ऑफ FM जो निकली थी वो क्या थी भाई, वो थी हमारी AC cos ऑफ 2 पाई FCT प्लस 2 पाई MF एंड 2 पाई MF 2 पाई FM ऑफ T। ये कुछ आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव थी। तो इसका स्पेक्ट्रम चूँकि हमको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में जो कंपोनेंट्स हमारे निकलेंगे यानी S ऑफ FM दैट इज़ T। अब इस बेसल फंक्शन से इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो J0 MF और यहाँ पे cos 2 पाई FM T। ओके, प्लस J1 ऑफ FM नहीं MF और cos ऑफ 2 पाई FM प्लस यहाँ पे FM नहीं होगा, FC होगा, यहाँ पे FC प्लस FM प्लस cos 2 पाई FC माइनस FM। ओके, नाउ अगर हम आगे बात करें इज इक्वल्स टू प्लस में J2 ऑफ MF प्लस cos ऑफ 2 पाई FC प्लस 2 FM प्लस cos 2 पाई FC माइनस 2 FM।
और ये डॉट 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 ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपकी बेसल्स फंक्शन हैं। और यहाँ पे जो J0, J1, J2 बेसिकली एंड J3 डॉट डॉट Jn, ये आपके बेसल्स फंक्शन हैं। इनके बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनका स्पेक्ट्रम क्या होगा। इनकी वैल्यू टेबल से आपको निकालनी होती है। वो टेबल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको स्पेक्ट्रम आना चाहिए कि स्पेक्ट्रम है क्या, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे MF की डिफरेंट वैल्यू पे J0 की बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। जैसे अगर MF = 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे J0 1 की वैल्यू कुछ अलग निकलेंगी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकलेंगी। अगर MF = 2 है तो इसकी कुछ और वैल्यूज़ निकलेंगी। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ही MF की वैल्यूज़ पे जो J0 की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट सारी वैल्यूज़ होंगी, और वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे। दिस मीन्स यहाँ पे जो और चूँकि n नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं आपकी n की बेसिकली बेसल्स फंक्शन की, और यहाँ पे आपके पास इस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। तो यहाँ पे आपकी जो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकलेंगे। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो बेसल फंक्शन से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। उसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताने जा रहा हूँ मैं, फ़िलहाल तो आपको स्पेक्ट्रम देखना है कैसे होगा। जैसे सपोज़ मान लीजिए MF की वैल्यू 2 है, MF की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या निकल सकते हैं, J0 of 2, और इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रहेगा FC का, और J1 of 2, इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रहेगा FC + FM एंड FC - FM, और J2 तो ये रहेगा FC + 2FM और FC - 2FM। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 के लिए आपके पास ये वैल्यूज़ आपकी दिख रही होंगी। तो यहाँ पे सेंट्रल जो रहेगा वो आपका FC रहेगा, सेंट्रल जो रहेगा वो FC रहेगा, और इसके राइट साइड में आपका FC + FM जाएगा। दिस इज इफ़ वी कैलकुलेट FC + FM, तो यहाँ पे ये जाएगा FC + FM, और इधर जाएगा FC - FM। ठीक है, अब यहाँ पे FC + 2FM है, तो FC + 2FM सपोज ये जाएगा 2FM, और यहाँ पे FC - 2FM। ओके, तो ये तो वैल्यूज़ हो गई आपके J0 के लिए और J1 के लिए। अच्छा, इसके बाद फिर से ये जाएगा, और ये FC - 2FM अगर पूरा स्पेक्ट्रम में ड्रॉ करूं तो इसमें बीच में भी आपके कुछ ऐसे जाएंगे, ऐसे, और ये डॉट 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 ऐसे जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी के जो हैं इनफाइनाइट कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, अप टू एक्सटेंड तक इधर भी और इधर भी जा रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनफाइनाइट एक्सटेंड जा रहे हैं, यानी इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जा रहे हैं, इधर भी राइट साइड में भी और आपके लेफ्ट साइड में भी। तो यहाँ पे इसकी जो बैंडविड्थ है वो आपकी थ्योरेटिकली अगर बात करूँ, बैंडविड्थ जो है वो क्या हो गई भाई, इनफाइनाइट। लेकिन कैसी, थ्योरेटिकली अगर बात करूँ, लेकिन थ्योरेटिकली की बात करूँ, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली बात तो इनफाइनाइट बैंडविड्थ, हम लोग अगर आपसे कोई पूछेगा थ्योरेटिकल FM की थ्योरेटिकली बैंडविड्थ कितनी है, तो इनफाइनाइट है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें भाई प्रैक्टिकली की, प्रैक्टिकल बैंडविड्थ कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है आपके पास कुछ ही सिग्नल्स में रहेगी। जो भी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी उसका एम्पलीट्यूड, देखिए फ्रीक्वेंसी लेवल का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो एम्पलीट्यूड है वही डिसाइड करना है आपको, उसी के बेस पे आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी होगी। अब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है आपके, जिनकी बैंडविड्थ भाई इन्फॉर्मेशन तो इन्हीं में है, तो इन्फॉर्मेशन अगर आपकी इन्हीं में है तो अप टू सम एक्सटेंट, यानी आपको फ्रीक्वेंसी लेवल जो है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको डिसाइड करना है कि यहाँ तक हमें फ्रीक्वेंसी लेवल या फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड लेवल जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक डिसाइड करना है। तो उस पर्टिकुलर जो है रेंज में ही जो आपके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे उसी से रिलेटेड आपकी बैंडविड्थ निकलेगी प्रैक्टिकली।
क्योंकि यहाँ पे जो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होंगे ऑब्वियसली इनफाइनाइट होंगे, बट उनका एम्पलीट्यूड लेवल क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होगा। और अब कुछ एक सर्टेन वैल्यू के बाद जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे इधर और इधर वो नेग्लिजिबल हैं, अनडिजायरेबल हैं। क्यों? क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड लेवल बहुत कम होगा। जैसे अगर मैं बताऊं ऐसे ऐसे जा रहा होगा तो उनका एम्पलीट्यूड लेवल बहुत कम होगा, तो उस वजह से उनको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बैंडविड्थ निकालें, कैसे बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ निकालने का तरीका है वो कैल्सॉन रूल से आता है, और कैल्सॉन रूल से कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इन्होंने बोला था जो थ्योरेटिकल बैंडविड्थ होगी आपकी, थ्योरेटिकल बैंडविड्थ होगी वो आपकी जो निकलेगी वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम रहेगी। ठीक है, ये आपकी एफएम की थ्योरेटिकल बैंडविड्थ निकलेगी। यानी जो एफएम की थ्योरेटिकल बैंडविड्थ है वो डेल्टा एफ यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का ट्वाइस रहेगी। और ये बैंडविड्थ मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिजायरेबल बैंडविड्थ। ओके, ये मैक्सिमम डिजायरेबल बैंडविड्थ रहेगी। और इसके अंदर भी बैंडविड्थ हो सकती है, लेकिन ना जो मैक्सिमम बैंडविड्थ पॉसिबल है, पॉसिबल क्या, मैक्सिमम तो आपके थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है, बट जो डिजायरेबल है, जो हमारे लिए ज़रूरत होगी, उसमें मैक्सिमम बैंडविड्थ इतनी आपकी हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, अगर आपका जो सिग्नल है, जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, अगर वो पीरियोडिक है तो वहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, एम एफ इक्वल्स टू निकाल चुके हैं हम लोग डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो सिग्नल है वो नॉन पीरियोडिक है, क्या है, अगर सिग्नल नॉन पीरियोडिक है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो ये भी बैंडविड्थ आपके इस पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही है। ठीक है, अगर आपका सिग्नल नॉन साइनोसॉइडल है या यूँ कह लीजिए नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो उस केस में, या नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो उस केस में जो आपका हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स नहीं कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम डेविएशन रेशियो कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और वो होता है आपका डेल्टा एफ अपॉन डब्ल्यू। व्हाट इज द डेल्टा एफ? डेल्टा एफ जो है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। क्या है भाई? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ओके, और जो W क्या है, W ये है जो आपका सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। क्या है ये? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो हम उसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, और जिसकी वैल्यू एफएम में आपकी क्या है, डेल्टा एफ अपॉन एफएम। और यहाँ पे अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो उसमें हम लोग डेविएशन रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एफ अपॉन डब्ल्यू। दैट इज, यहाँ पे देखिए डेल्टा एफ डेविएशन रेशियो है, सॉरी डेविएशन है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, लेकिन यहाँ पे जो डेविएशन, ये डेल्टा एफ मैंने लिखा है, ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। और यहाँ पे जो W है, एफएम की जगह मैंने W लिख दिया है, तो वो W क्या रहेगा, वो W यहाँ पे डेविएशन रेशियो को D से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, D से लिखते हैं, और यहाँ पे D इक्वल्स टू डेल्टा एफ अपॉन डब्ल्यू है। W को हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लिखा हुआ है। क्लियर है? इतनी बात तो भाई आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे नॉइस वाइस का लफड़ा क्या है, नॉइस कैसे हम लोग कैलकुलेट, नॉइस कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, हटाएंगे यहाँ से। तो नॉइस के लिए अब मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि एफएम में जो है नॉइस का इंटरफेरेंस कम होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एएम। क्यों कम होता है? तो इस बात का भी डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया हुआ है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो नॉइस है, इंटरफेरेंस है, वो आपका एम्पलीट्यूड लेवल पे डिपेंडेंट होती है। वो सबसे ज़्यादा जो इंटरफेयर करती है वो किसको करती है, एम्पलीट्यूड को करती है। ठीक है, आपके एम्पलीट्यूड और फेज़ को बेसिकली कर देती है। तो यहाँ पे चूंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि एम्पलीट्यूड लेवल, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये फ्रीक्वेंसी का लेवल है। स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी कितनी ऊंची बनाई गई है ये बताता है कि ये डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है। लेकिन एम्पलीट्यूड लेवल को मैं अगर सिर्फ बात कर रहा हूँ तो एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, जो वेवफॉर्म में बात करता हूँ, वो एम्पलीट्यूड ये। ठीक है,
तो ये एम्पलीट्यूड जो लेवल है इसको ही कौन करता है, इंटरफेयर करता है, नॉइस। अब यहाँ पे चूंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो नो डाउट यहाँ पे भी इंटरफेयर होगा, लेकिन वो इंटरफेयर हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन एम्पलीट्यूड में नहीं है, एएम में, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ थी, वो आपकी एएम में थी। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी में है। तो इस वजह से आपका अगर एम्पलीट्यूड अफेक्टेड होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पहली बात। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं एम्पलीट्यूड लिमिटर, तो सर कहा आपने बोला सर जो है वेव तो डिफॉर्म हो जाएगी ना, बेकार हो जाएगी, तो चलिए उसको भी सही कर लेंगे। एम्पलीट्यूड में जो भी हमारे चेंजेस आ रहे होंगे उसको हम एम्पलीट्यूड लिमिटर लगा के यूज़ कर लेंगे। एम्पलीट्यूड लिमिटर जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यानी यहाँ पे एफएम में हम लोग एम्पलीट्यूड लिमिटर यूज़ कर सकते हैं, जबकि एएम में कर सकते हैं। जरा आप सोचिएगा, एम्पलीट्यूड लिमिटर यहाँ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम लोग इसमें यूज़ करके उनको नेगलेक्ट कर देंगे। क्या आपके एएम में कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसी में है, इसको लगाया, अगर इसकी वजह से कहीं भी थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो इन्फॉर्मेशन आपकी गायब हो जाएगी। तो भैया यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिमिटर एएम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपने देखी होगी, यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स के वैल्यू पे हम लोगों का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया आप इतनी वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे एएम में अगर हम लोग, आप ने पढ़ा होगा, आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें पक्का है आपने वो सीखा होगा, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम की अगर हम बात करें तो उसमें 1 नहीं कर सकते थे, ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए था। ना 1 कर सकते थे, ना 1 से ज़्यादा कर सकते थे। 1 कर सकते थे तो क्या होता था, फेज रिवर्सल प्रॉब्लम आती थी, और 1 से ज़्यादा करते थे तो क्लिपिंग आ जाती थी भाई। 1 से ज़्यादा करते थे तो क्या हो जाता था, क्लिपिंग आ जाती थी। तो क्लिपिंग एएम में नहीं, एएम में एमएफ की वैल्यू यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 लेते थे, इवन 1 को भी कंसीडर नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप एमएफ की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ाओगे वहाँ से डेल्टा एफ बढ़ेगा, आप जितना ज़्यादा एमएफ बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डेल्टा एफ बढ़ेगा, और डेल्टा एफ बढ़ेगा तो आप सीधी बात है भाई यहाँ पे नॉइज़ का इंटरफेरेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी बनेगी। ठीक है, तो नॉइज़ इंटरफेरेंस इस वजह से भी यहाँ नॉइज़ का कंक्लूजन इस वजह से भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है, कम होता है, कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं, वहाँ से फ्रीक्वेंसी डेविएशन बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे तो थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्या था कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिमिटर हम लोग यूज़ कर सकते थे, एम्पलीट्यूड लिमिटर हम लोग लगा सकते थे। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि एमएफ को बढ़ाएंगे तो आपका डेल्टा एफ बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपका भी नॉइस इंटरफेरेंस कम होगा। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे भाई, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे है, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप मान लीजिए, ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे जो एएम है, एएम जो था आपका, थोड़ा डिफरेंस भी जानना जरूरी है। एएम जो था आपका, वो एएम आपका मीडियम फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ होता है, लेकिन जो एफएम है हमारा वेरी हाई या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पे या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन चैनल पे आपका फ्रीक्वेंसी का जो डिस्टर्बेंस होता है वो नॉइज़ का डिस्टर्बेंस जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे VHF में यूज़ होता है या UHF में यूज़ होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी का डिस्टर्बेंस कम हो, नॉइज़ का डिस्टर्बेंस कम होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं गार्ड बैंड वगैरह की। तो यहाँ पे जो FM के जो चैनल होते हैं, FM के जो चैनल होते हैं उनके बीच में गार्ड बैंड होती है। क्या होती है भाई? गार्ड बैंड होती है। यानी यहाँ से जो भी स्टेशन बनाया गया FM ट्रांसमिशन के लिए और यहाँ पे जो FM ट्रांसमिशन के लिए चैनल बनाया गया, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भाई मान लेते हैं F1 है, इनकी फ्रीक्वेंसी F2 है।
ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, जो F1 और F2 है, दोनों के बीच में आपका इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से, यूँ के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक और इस फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, इनके बीच में एक बैंड स्थापित हो जाता है, या यूँ कह लीजिए इन दोनों के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक बीच में एक स्पेस रह जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गार्ड बैंड। और इस गार्ड बैंड का काम यही है, या यूँ कह लीजिए इस गार्ड बैंड का काम ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी फ्रीक्वेंसी को मिक्स नहीं होने देना है, इंटरफेरेंस नहीं होने देना है। तो यहाँ पे भी आपका बच गए हो आप, यानी यहाँ पे भी आप दोनों एक दूसरे में मिक्स चैनल सिग्नल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ गार्ड बैंड यूज़ की जाती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जहाँ से जा कर के ईगन वैल्यू, यानी ईगन वैल्यू समझ लेते हैं क्या होती है। जैसे आपका ये स्पेक्ट्रम था, तो कुछ डिस्टेंस जा करके जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, यानी वो वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो जिन वैल्यू पे ये 0 हो जाता है उसे बोलते हैं आइगन वैल्यूज, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई भाई, क्यों हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक छोटा सा पॉइंट ये बचता है कि FM आपका लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो उसके पहले बात कर लेते हैं। जो हम लोगों ने सीखा है वो AM जो है वो आपका लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो इस बात को चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे FM की जो हम बात करें, तो सॉरी AM की बात करें, तो AM पहले देख लेते हैं कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मान लीजिए दो फ्रीक्वेंसी हैं हमारे पास, दो आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैं, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दो हैं। अब ये बात करेंगे हम AM में, ठीक है। तो FM अगर सिंगल हम लोग ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो मॉड्यूलेशन के बाद इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या बनेंगे भाई? FC प्लस माइनस FM, यस और नो भाई? एक FC प्लस FM निकलेगा, एक दूसरा निकलेगा FC माइनस FM, सही है। FC प्लस FM निकलेगा, FC माइनस FM निकलेगा। अगर इंडिविजुअली हम FM2 को सेंड करें, यानी जो अलग फ्रीक्वेंसी सेकंड है हमारा सिग्नल है उसको सेंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? यानी FC प्लस माइनस FM2, तो FC प्लस FM2 और FC माइनस FM2 निकलेगा। दोनों सिग्नल ये कुछ ऐसे रहेंगे। अगर मान लीजिए दोनों को हम एक साथ ही मॉड्यूलेशन कराएं, तो वहाँ पे क्या क्या निकलेगा? ये ऐसे ही निकलेंगे, एक तो ये आपका निकलेगा और दूसरा ये निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों सिग्नल हमने एक साथ ट्रांसमिट किए हैं या यूँ के लिए मॉड्यूलेशन कराया है, तो ये इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन ही कर रहा है, हर एक सिग्नल के साथ इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो हो रहा है, यानी ये इस सिग्नल को अलग रखेगा, ये इस सिग्नल को अलग रखेगा। तो AM में ये आपका लीनियर प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ये क्या है भाई? ये लीनियर है। लेकिन अगर हम FM की बात करें, ठीक है, FM की बात करें, तो वही प्रोसीजर लेते हैं कि मान लेते हैं FM1 लेंगे, तो उस केस में क्या होगा? FC प्लस माइनस NFM1, तो यहाँ पे कंपोनेंट N निकलते हैं, तो यहाँ पे FC प्लस माइनस NFM के कंपोनेंट निकलेंगे, यानी FC प्लस FM1, FC प्लस FM2, FC प्लस 1FM1, FC प्लस 2F1, FM1, FC प्लस 3FM1, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही माइनस के कंपोनेंट भी निकलेंगे। अगर मान लेते हैं सिंगल सिग्नल आपने FM2 को सेंड किया है, मॉड्यूलेशन कराया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? NFM2, ये निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों को कराते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे बोथ अगर कराएंगे तो ये तो इंडिविजुअल निकलेंगे ही, यानी FC प्लस माइनस NFM1 एंड FC प्लस माइनस एक कंपोनेंट FC भी निकलेगा, FC प्लस माइनस NFM2, यहाँ पे भी नो डाउट FC निकलेगा।
ठीक है, यहाँ पे भी FC रहेगा, FC रहेगा। तो यहाँ पे NF2 और इसके साथ एक ये कंपोनेंट भी निकलेगा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों सिग्नल को मिक्सअप कर दे रहा है। ये वैल्यूज जो है दोनों सिग्नल को एक नया ही स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे भैया लीनियरिटी फॉलो नहीं हो रही है। लीनियरिटी मीन्स टू से कि आपका सिग्नल जो है वो लीनियर फॉर्म में रहना चाहिए, जो था पहले उसी का स्पेक्ट्रम ड्रॉ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऐड होकर के एक नया सिग्नल बना रहे होंगे, नए सिग्नल का स्पेक्ट्रम दे रहे होंगे। ठीक है, तो भैया ये FM के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अब एक कंपैरेटिव थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग कि AM में क्या था और FM में क्या है। ठीक है, तो इससे याद करने में थोड़ा कंपैरेटिव में स्टडी में याद करने में आसान रहता है कि इसमें ये है और उसमें वो नहीं है। चलिए बात करते हैं। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और जो कंपैरेटिव सेशन है, कंपैरेटिव जो AM और FM में कंपैरिजन का जो लेक्चर रहेगा वो इसी के जस्ट बाद का रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। क्योंकि इसको अगर मैं इसी में करता हूँ तो काफ़ी लेंदी वीडियो बनने वाला है। तो इस वजह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।